ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज जेसन ख्याल चाल, सत श्री अकाल। तो आप देख रहे हो एक ब्रांड न्यू व्लॉग ऑन जेसन नेशन। और सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं किसी काम से आया था झंडे वाला मार्केट और यहाँ पे आके मेरी आंखें खुल गई। मतलब इन द सेंस कि मेरे को ऐसा पता था कि झंडे वाला मार्केट फेमस है साइकिल्स के लिए, क्योंकि आपको यहाँ पे होलसेल रेट पे साइकिल्स मिल जाती हैं। बट यार यहाँ तो मोटरसाइकिल्स भी बिक रही हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ भी बिक रही हैं, यहाँ पे टॉयज भी बिक रहे हैं, यहाँ पे बलून्स भी बिक रहे हैं। सो मुझे लगा यार ये एक रॉ वीडियो आप सबको मतलब दिखाना चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, क्योंकि ये सब इन्फॉर्मेशन मेरे लिए नहीं है तो डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ना ये इन्फॉर्मेशन होगी न्यू। तो मैं अभी एक शॉप पे खड़ा हूँ जहाँ पे आपको दिखेंगी एक से एक मतलब वर्ल्ड रिनोन्ड मोटरसाइकिल्स। जैसे यहाँ पे है एप्रिलिया RS V4, वहाँ पे मेरे को दिख रही है यामाहा R1। तो मेरे साथ है संदीप भाई, तो मेरे को हेल्प करेंगे क्योंकि भाई मैं बहुत क्यूरियस हूँ इसको जानने के लिए कि भाई कितने कितने की चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे, ये जो एप्रिलिया RS V4 बाइक है ये कितने की है? सर 7,000 रुपये। 7,000 रुपये की। और फीचर क्या है, कैसे चलती है, कितनी देर चलती है? ओके पैर में ब्रेक है। ओके, पैर में ब्रेक है इसमें। ओके, तो मतलब ऐसा है जैसे नॉर्मल बाइक चलती है, आपको हैंड में जो रेस है वो थ्रॉटल खोलना पड़ता है तो ये आगे जाती है। और इसमें ब्रेक जो है नीचे ही है, जैसे फुट में ब्रेक होती है। और बैटरी 2 से मतलब आपका क्या है, कितनी देर चलती है ये चीज़? सर 2 घंटे चलती है, 5-6 घंटे चार्ज करो। अच्छा, 5-6 घंटे चार्ज करने के बाद 2 घंटे ये चलती है। तो इट्स अ गुड आइडियल गिफ्ट अगर आपके बच्चों को शौक है या आपको ही शौक है मोटरसाइकिल्स का। अब अगर गाड़ी की बात करें तो कितने से शुरू हो रही है? लेट्स से अगर इसकी बात करें, जो ये बड़ी सी गाड़ी दिख रही है सर ये 11,500 की है। अच्छा, वो 12,500 की है। इनके फीचर बताओ। ये तो शायद रिमोट से भी चलती है। रिमोट से भी है, मैनुअल भी है। अच्छा, और ये लाइटिंग वगैरह सब आती है। अच्छा, म्यूजिक सिस्टम भी है, लाइट्स भी है। ओके, वाह, आपने बच्चे को बीच में बिठाया और इस स्विंग मोड पे डाल दिया तो बच्चे को झूला मिल रहा है ना। कितना मॉडर्न हो गया यार, हमारे टाइम पे ये सारी चीजें नहीं होती थी। देखो इस सही बोलूँगा, बच्चों के लिए जन्नत है। मतलब इतने सारे गिफ्ट्स हैं और इतने अफोर्डेबल प्राइसिंग पे, और स्पेशली ना मतलब यहाँ पे आपको फिटनेस इक्विपमेंट भी मिल जाएंगे। बट अब जब फिटनेस की बात हो रही है तो मैं आपको बता ही देता हूँ, मैं आया था अपने लिए यहाँ पे साइकिल लेने के लिए। तो मैं अभी एग्जैक्टली खड़ा हूँ मेहता इंडस्ट्रीज़ के बाहर और मैं अंदर जाने वाला हूँ और मैं मिलने वाला हूँ एक स्पेशल पर्सन जो हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, पुनीत भाई, जिनको हम बोलते हैं रॉजर। क्या हाल है रॉजर? झंडे वाला साइकिल मार्केट। तो दोस्तों मेरे साथ है पुनीत भाई, और पुनीत भाई इज़ द राइट पर्सन। अगर मुझे साइकिल की कोई भी हेल्प चाहिए या मेरे को गाइडेंस चाहिए या मेरे को साइकिल खरीदनी है तो मेरे को सिर्फ इन्हीं का नाम ध्यान में आया। तो पुनीत भाई सबसे पहले तो आप मतलब मेरे को बता सकते हो, ऑडियंस को बता सकते हो, मुझे तो पता है कि कितना टाइम से आप ये बिजनेस कर रहे हो साइकिलिंग का। यार अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ जसविंदर, तो मैं वी आर द सेकंड जनरेशन। तो अब समझ लो कि एटलीस्ट शॉप 50 साल पुरानी है। 50 साल से सेम फील्ड पे। अगर हम और डिटेल पे जाएं तो हमारे पास पहले GST नंबर से पहले वैट चलता था। राइट। उससे पहले टिन चलता था, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो जो हमारा टिन नंबर था ना उसमें 67 आता था, 1967। ओह गॉड, वेरी नाइस। तो दिस इज 2022। तो लेगेसी कंटिन्यूज, टच वुड विद गॉड्स ग्रेस। हम लोग बढ़ रहे आगे, सब लोग बढ़े, प्रॉस्पेरिटी बढ़े, खुशहाली बढ़े। तो मेरे सवाल के पीछे में ना मुद्दा ये था कि मैं ऑडियंस को समझा दूं कि मैं जहाँ आया हूँ सही जगह आया हूँ, और जहाँ आपने आना है वो भी सही जगह है। इसको कुछ पता भी है साइकिल के बारे में, साइकिल समझा के देगा कि ऐसे कुछ भी दे देंगे। रियलिटी चेक यही है कि भाई ऐसा है कि मैं यहाँ पे आया इसलिए था कि मेरे को साइकिलिंग में आना है और मुझे साइकिल के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। एक बजट फ्रेम था माइंड में कि भाई इतना में होना चाहिए, हाइट हेल्थ अच्छा होना चाहिए, खर्चे लेने के बाद नहीं होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। सो अभी मेरे को आप बताओ पहले तो कौन से ब्रांड रखते हो आप इस स्टोर पे? हम लोग के पास काफ़ी, दिस इज़ अ मल्टी ब्रांड शोरूम। और यहाँ पर हम लोग के पास रेले का है, सनक्रॉस मिल जाएगा, कैम्बियो है, मॉन्ट्रा इज़ देयर, फैंटम है, 91 है। और डोमेस्टिक के अंदर हमारे पास हीरो का आ जाता है, क्रॉस का है, हर्क्यूलिस इज़ देयर। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको अंडर वन रूफ काफ़ी वैरायटी मिल जाएगी। और द गुड पार्ट जिसमें अंदर आप मार्केट छोड़ के आए हो यहाँ पर, तो आपको बहुत सिलेक्टिव चीज़ें मिलेंगी और वो चीज़ें जो आपको घर के पास नहीं देखने को मिलेंगी। बिल्कुल सही बात है। अब घर के पास से तात्पर्य ये है कि भाई देखो आपके जो भी सोसाइटी में या आसपास के मार्केट में जो शॉप्स हैं, जो स्टोर्स हैं, उन सब का सप्लाई यहीं से आता है। एग्जैक्टली अगर आप इसी मार्केट में आके लोगे तो ऑब्वियसली यू कैन गेट मोर वैरायटी इन प्राइस डिफरेंस, आपको दिखेगा और सेटिस्फेक्शन मिलेगी। क्योंकि भाई जो ये बाइक्स बेच रहे हैं, जो ये साइकिल्स दे रहे हैं, इनको नॉलेज बहुत है। शायद उस दुकानदार को इतना नॉलेज नहीं होगा।
सो मे बी आई सजेस्ट कि जिस वीकेंड पे आपके पास में टाइम है आप यहाँ आके ये मार्केट एक्सप्लोर करो, एक्सपीरियंस करो, क्योंकि अपना फर्स्ट टाइम है, बट फर्स्ट टाइम पे भी ना मतलब आई एम सो हैप्पी कि मेरे को ये एक इन्फॉर्मेशन मिली, एक बहाना मिला इनसे मिलने का, एक साइकिल एक बहाना था यहाँ तक आने का। तो मुझे तो यार मार्केट लगी बहुत अमेजिंग। अब एक चीज़ बताओ पुनीत भाई, ये जो छोटी सी साइकिल है ये कितने साल का बच्चा चला सकता है? ये छोटी साइकिल है, लेकिन ये जो एज ग्रुप है दिस इज रफली 6 ईयर ऑनवर्ड्स। ओके, इससे छोटी साइकिल्स भी आती हैं, वो मेरा सेगमेंट पीछे है, वहाँ भी मेरे ख्याल से हम जाएंगे ही। हाँ वहाँ भी चलेंगे, तो बिल्कुल चलेंगे। एवरेज क्या बताएं, मतलब एक बच्चे की साइड बात करें तो हम एक 2 ईयर ऑनवर्ड्स के लिए साइकिल शुरू हो जाती है आज, और फिर एज इज नॉट अ नंबर कि कभी तक चला सकते हो। सही बात है, आप जब तक चला सकते हो तब तक चला सकते हो। मेरी जो सुई अटकी ना वो यहाँ अटकी हुई है, इस पे भी अभी हम आते हैं। बट अच्छा एक प्राइस का भी एक आइडिया हो जाए कि छोटी साइकिल से लेके बड़ी साइकिल या सस्ती साइकिल से लेके महंगी साइकिल, तो क्या प्राइस रेंज होना चाहिए? हम सस्ती साइकिल की बात करते हैं तो देयर आर 2 ऑप्शंस, एक ब्रांडेड साइकिल्स हैं, एक अनब्रांडेड साइकिल्स हैं। जैसे चाइनीज आ रहे हैं, चाइनीज भी अनब्रांडेड हो गई, और एक लोकली असेंबल्ड लोकल असेंबल्ड साइकिल। तो लोकली असेंबल्ड साइकिल्स आपको रफली 2 साल के बच्चे के लिए 1500 रुपए से शुरू हो जाएगी। Okay. फिर रिपीट कर रहा हूँ, 2 साल के बच्चे के लिए। आप कंफ्यूज मत हो जाना कि यार कि ये 50,000 का साइकिल भी 1500 रुपए में मिल रहा है। तो 1500 से शुरू होके फिर 1,00,000-1.5 लाख रुपए की साइकिल मैंने शॉप पे बेची है, जो हाई एंड सीरीज होती है, जो प्रोफेशनल लोग चलाते हैं। तो 1.5 लाख रुपए तक तो उसके ऊपर भी है, बट अगेन फिर आपको वो लेवल अटेंड करना पड़ेगा प्रोफेशनलिज्म का। अगर प्रोफेशन है और आपके पास वैसे बाय ग्रेस ऑफ गॉड बहुत पैसा है फ्लॉन्ट करना, तो भी अगर प्रोफेशन नहीं है तो भी मेरे पास में कार्बन फाइबर है, मेरे पास ये है, मेरे पास फलाना है। बट अभी स्टोर पे सबसे महंगी साइकिल कौन सी है? एज ऑफ नाउ वो रेसिंग साइकिल है पीछे, सनक्रॉस। ओके, सो दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव वन एज ऑफ नाउ। ओके, कितने की है ये? इसका एमआरपी है 65,000 रुपीज, 65,000, और इसको हम कहते हैं रोड बाइक। ओके, कि दिस इज टेक्निकली मेंट फॉर रेसिंग पर्पसेस। जो एक ब्रॉडर टर्म में कहेंगे तो ये रोड बाइक्स कहते हैं। रोड की डिजाइन भी कुछ ऐसा लग रहा है जैसे हमारे में नॉर्मल बाइक कम्यूटर हो गई और सुपर बाइक हो गई, ऐसे बैठना है उस पोजीशन। यहाँ पे इस हैंडल को देख के मुझे समझ में आ रहा है कुछ ऐसे ही बेंड डाउन पोजीशन में ही बैठना है। चलो बहुत ऑसम है। तो अभी मेरे को कौन सी बाइक सजेस्ट कर रहे हो जस्ट टू स्टार्ट अप विद? बिकॉज क्या है ना, मैं बिल्कुल एंट्री लेवल नहीं लेना चाहता। मेरे को थोड़े से फीचर चाहिए, मुझे उसमें गियर्स भी चाहिए, मुझे ब्रेक भी अच्छी चाहिए, स्टाइलिंग भी चाहिए, और हाइट तो अपने हिसाब से चाहिए। मैंने गलती करी है शुरू में दोस्तों, मैंने एक छोटा मतलब मिड रेंज साइज की ली थी कि मेरे को लगा मेरी वाइफ भी चला देगी, मैं भी चला लूंगा, बट ऐसा नहीं हुआ। वो उसके लिए कंफर्टेबल थी, बट मेरे लिए बहुत अनकंफर्टेबल थी। वो लेसन लर्नड है। वो आज भी हमारे ऑफिस में खड़ी है, और वो स्टैंड बना हुआ कपड़े सिखाने का, टॉवल स्टैंड बना हुआ है, सूख रहे हैं उसके ऊपर में। तो एटलीस्ट हम लोग यहाँ पर आपको एजुकेट करेंगे कि साइकिल्स कैसी होनी चाहिए, क्या पैरामीटर्स है साइकिल लेने का। सबसे पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज योर हाइट। अब हम अगर जैसे जसविंदर ने पहले कहा था कि फोटो देख के शादी नहीं कर सकते, आप साइकिल पे हमेशा बैठ के देखोगे साइकिल का साइज कैसा है। कोई रैंडमली आएगा बच्चा कि 10 साल के लिए साइकिल चाहिए तो मैं उनको 24 इंचेस दूंगा, बट उनकी हाइट अगर थोड़ी सी भी अच्छी है, वो 5 फुट के आसपास है, तो वो 26 का व्हील साइज लेंगे। तो जैसे मेरे केस में मैं इस पे बैठ के देखा, मुझे समझ में आया कि भाई ये सही है, स्टाइल भी है, अच्छी भी है, हल्की भी है उठाने में। तो मुझे समझ में आया। भाई ये मैं फोटो में देखता शायद मुझे इतनी समझ नहीं आती। तो मेरे पास ये प्रिविलेज था, एडवांटेज था कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं थी, और हमारे को एक रीज़न चाहिए था फ्री की कॉफ़ी पीने का, तो हम आ गए इधर को। बट चलो और डिटेल्स हो जाए, इसमें कितने गियर्स हैं एग्जैक्टली? दिस इज 24 गियर्स। लेफ्ट साइड पे 3 गियर्स होते हैं, राइट पे 8, तो दिस इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो दिस इज 24 कॉम्बिनेशंस, 24 डिफरेंट कॉम्बिनेशन जिस पे आप चला सकते हो। ओके, तो जैसे हमारी बाइकिंग के अंदर में जो कंपोनेंट्स है, कुछ जैसे ब्रेक्स हैं, लेट्स से ब्रेम्बो की अच्छी मानी जाती है, उसी हिसाब से ये जो ब्रांड है, ये शिमानो जो है, दिस इज फॉर गियर्स। इट्स गुड, इस अथॉरिटी फॉर गियर, मतलब जैसे बेंचमार्क, इससे ऊपर कुछ नहीं है, गियर से ऊपर शिमानो के अंदर बेटर कुछ नहीं आएगा। देख रहे हो, नई नॉलेज आ रही है हमें यहाँ पे आके, नए टर्म्स आपको सीखने को मिलेंगे। सस्पेंशन, अभी सस्पेंशन अगेन, हाँ यस, एक चीज बता रहा हूँ, जैसे अभी साइकिल जसविंदर जी देख रहे हैं, ये पसंद कर रहे हैं, तो हम एक वेग सा एग्जांपल दे रहे हो। अगर हमने मारुति की कार ली, उसमें मारुति का म्यूजिक सिस्टम लगा होता है, तो इट इज फाइन। अगर उसमें वही चीज सोनी की लग जाए तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। ऐसे ही ये साइकिल देख रहे हैं, इसमें सस्पेंशन जो आप देख रहे हैं, हम सस्पेंशन की बात कर रहे हैं, इसमें जूम कंपनी का सस्पेंशन लगा हुआ है। नॉर्मली 80% ऑफ द साइकिल्स इस प्राइस पॉइंट पे जिस कंपनी का साइकिल है उसी कंपनी का सस्पेंशन मिलेगा, बट इसमें ये चीज़ एक ब्रांडेड लगी हुई है, जूम मसेरा फॉर्क लगा हुआ है, विच इज अगेन कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड एट दिस प्राइस पॉइंट। पुनीत भाई, और कुछ आप बताना चाहोगे ऑडियंस को जिनको मतलब इस इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा नहीं पता या साइकिलिंग का? जैसे मुझे इतना तो ज़रूर पता है एज अ लेमैन कि जब ये कोविड टाइम्स आए थे, उसके बाद साइकिल की सेल बूम पे गई थी। मतलब हर बंदा फिटनेस में आ रहा था, साइकिल में आ रहा था, और एक ये वे था घर से निकलने का कि भाई अगर बाइक स्कूटर चलाना अलाउड नहीं है, फिर भी साइकिल चल रही थी रोड। यस, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उस कोविड टाइम के बाद जो मैंने चेंज देखा अपने
इंडस्ट्री के अंदर। दैट वाज अ कल्चरल शिफ्ट। पहले क्या था, एक मी टू था यार कि जसविंदर ने साइकिल ली, चल मैं भी ले लेता हूँ। राइट। वो साइकिल का शौक नहीं था, वो जसविंदर को इमिटेट करने का शौक था। ट्रू। अब हर कोई चाहता है यार कि मैं साइकिलिंग करूं, सुबह उठ के साइकिलिंग करूं। हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहा है, लेजर तो था ही था, अब हेल्थ कॉन्शियस भी बंदा होते जा रहा है। तो वो जो कल्चरल शिफ्ट है, दैट आई हैव सीन कि पीपल आर इन्वेस्टिंग ऑन देयर हेल्थ नाउ। मैं तो देखो ऐसा है, सोशल मीडिया पर्सन हूँ, तो मेरे को क्या है, हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है, स्टाइल भी इम्पोर्टेंट है। काफी ज्यादा लग रहा है आपको हेल्थ की जरूरत होगी। हेल्थ की मतलब इसकी तो बहुत जरूरत है। यस। बट स्टाइल भी चाहिए, इसलिए अब मैं देख रहा हूँ बहुत सारे मेरे ही सर्कल में, जैसे हमारे डॉक्टर KPS साहब हैं, वो क्या साइकिलिंग ग्रुप बने हुए हैं, बड़ा अच्छा सा हेलमेट पहनते हैं, जर्सी पहनते हैं, हाफ वाले ग्लव्स पहनते हैं, और ऐसे करके ना यहाँ साइकिल में पानी भी लगा होता है उनका, बहुत फुल 50-100 किलोमीटर तो ऐसे करके आ जाते हैं। तो मेरी कोशिश है कि चलो उस ग्रुप का भी पार्ट बनना है, मुझे साइकिलिंग कल्चर के अंदर इवॉल्व करना है। साथ में जब सेल्फी वेल्फी डालेंगे तो लोगों को लगना चाहिए यार ये बंदा फिटनेस पे ध्यान दे रहा है, हाइजीन पे ध्यान दे रहा है, ऐसे सेंट वेंट रख के लगा के सुबह निकला करेंगे साइकिल पे, जहाँ से हम गुजरेंगे वहाँ खुशबू ही खुशबू होगी। सो स्टाइल हुआ। तो मेरा तो पर्पस ये है, आपका स्टाइल स्टेटमेंट बढ़ाने के लिए एक चीज मंगा के रखी है आपके लिए मैंने। ओके। टेल लाइट है, दिस इज अ मोशन सेंसर लाइट। ये लेफ्ट होएगा तो ये लेफ्ट का एरो आएगा, राइट आएगा तो राइट का एरो आएगा। ये जसविंदर के लिए स्पेशली आई हैं ये चीजें, और ये स्ट्रेट जाएगा तो ऐसे फ्लैश करेगा। ये मैंने आते ही चीज देखी और मैं दिस हैज अ स्मॉल टशन अगेन, ये इसकी लेजर निकल रही है, तो ये फ्लोर पे इस साइकिल का इमेज आ रहा है। दिस इज ऑसम। तो पुनीत भाई एक चीज और, अपार्ट फ्रॉम साइकिल अगर मैं बात करूं अभी एसेसरीज की, जैसे मैंने बताया कि नीड ऑफ द आवर है कि भाई साइकिल भी अच्छी चाहिए और अच्छे भी दिखने हैं। Yes. तो इस मार्केट में हमें एसेसरीज भी मिल जाती है। Yes, हमको accessories Can you भी name some of that कि क्या क्या एसेंशियल्स भी हैं, जैसे एक छोटा वाला किट होता है हवा भरने का, वो भी लोग रखते हैं। यस यस यस। और क्या क्या हो सकता है? वो एक बेल हमारी मैंडेटरी होती, नहीं तो हमको आवाजें लगाते रहेंगे, भाईजा हटो, बहन हटो, दीदी हटो, वो सब नहीं करना है। यू नीड अ प्रॉपर बेल। मैं तो यही करने वाला हूँ, देख के तो पीछे की लाइट मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको अपनी विजिबिलिटी इंप्रूव करनी है। आगे तो हम देख ही रहे हैं, बट हम पीछे वाले के लिए अपनी जरूरी है। और मुझे डर भी लगता है, रियलिटी है, मैं ऑडियंस नो ऑलरेडी, मैं बाइक चलाते हुए भी ये बात करता हूँ कि मेरे को ना एक सबसे बड़ा डर यही है कि कोई पीछे से ना ठोके। क्योंकि देखो आपने अगर आगे से देखा इम्पैक्ट हो रहा है, बॉडी फिर भी रेडी हो जाएगी, बट जब पीछे से इमीडिएट झटका पड़ता है ना, तो वो दैट्स रियली डर बहुत लगता है। तो मेरे को फ्लैश लाइट्स एक पीछे भी चाहिए, मतलब वार्निंग लाइट्स आगे भी चाहिए, पीछे वाला तो मैंडेट है कि चाहिए। ठीक है। एंड वो आपने बेल, स्मॉल बेल। ओके। अब एक वैसे जरूरत पड़ती है आजकल कि हम अपना मोबाइल साथ लेके चल रहे हैं, तो वी नीड अ मोबाइल स्टैंड फॉर इट। राइट। कि मोबाइल कैरी करेंगे, वो जेब में हमेशा नहीं होता। राइट। तो उसके लिए हम एक मोबाइल स्टैंड हैंडल पे लगा सकते हैं, या वी कैन ऑलवेज बाय कीप अ स्मॉल पाउच। उसमें हमारी नॉर्मली जब हम निकलते घर की कीज होती हैं, एक वॉलेट होता है और फोन होता है। वो हमारी शॉर्ट्स के अंदर नहीं आ सकता, बंद करते हैं, एक वो चीज़ आ जाती है। मडगार्ड्स हैं ताकि पानी ना उड़े हमारी कमीज के ऊपर, हमारे कपड़े गंदे ना होए। एक लॉक प्रोवाइड करेंगे सेफ्टी के लिए। अगेन ताला तो एक शरीफ आदमी के लिए है, सही बात है, चोर के लिए नहीं है, चोर के लिए नहीं है, बट शरीफ आदमी के लिए मेंटल सेटिस्फेक्शन है कि चलो यार एक ताला लगा रखा है, भी लगाना है, छोटा मोटा काम करना, लगा के चले जाओ। तो चलो दोस्तों, अब आपको लेके चल रहे हैं बैक ऑफ दी शॉप। खुफिया शॉप है, खुफिया रास्ता है, खुफिया दरवाजे से निकले क्योंकि ऐसा नहीं, साइकिल हमें घर लेके जानी है, तो उससे पहले इसमें चीज़ें लोड करानी, बेसिक चीज़ें जो होती हैं उनको हमें लोड कराना है। तो यहाँ पे फिटमेंट हो जाती है, और ये डिफरेंट रेंज ऑफ साइकिल्स भी यहाँ पे खड़े। आपके व्यूज के लिए एक चीज़ और बता रहा हूँ जसविंदर, की हर कोई आके जब भी साइकिल कोई लेता है, चाहे वो महंगी चाहे वो सस्ती, वो आके बात करते हैं सर्विस क्या है। तो सर्विस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज़ द बेसिक एडजस्टमेंट्स इन अ बाइसिकल। देयर आर 3 मेन थिंग्स, गियर्स, रिम की अलाइनमेंट्स और ब्रेक्स। तो ये अगर आप मेरे पास लेके आते हैं तो मैं 10 मिनट में करके देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके। और ये चीज़ रिटेल मार्केट में जाते हैं तो वो वहाँ पर वो बोलते हैं साइकिल छोड़ दो मेरे पास, 2 घंटे बाद ले जाना, 3 घंटे बाद ले जाना, और उसका बजट बनता है 1500-2000 रुपए। रियली? यस। इतना मतलब वही ना कि उन्होंने पेड़ लगाया, आपने रिटेल मार्केट से शॉप ली, साइकिल ली, उन्होंने पेड़ लगाया, उसका फल भी वो खाते हैं फिर वो ना। क्या बात है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, बेसिक एडजस्टमेंट्स आर वेरी रीजनेबली प्राइस्ड, बट डोंट यूज दैट सर्विस वर्ड। ब्रेक गए आप साइकिल शॉप पे, ये ब्रेक लूज है, ब्रेक टाइट कर दो। बेसिक देसी भाषा में बोलना, ये ब्रेक टाइट कर दो, चेन लूज है, चेन टाइट कर दो। जहां आपने बोला सर्विस, वहां आपका शिकार हुआ। हाँ, मुर्गा आ गया, शिकार हुआ आपका। मुर्गा खाना है, लाओ 1500 रुपए निकालो। बट अच्छा एक चीज, 2 घंटे बाद भाई अभी एक सवाल आया यहाँ से सर्विस पे, मुझे ये याद आया 20-30 रुपए हम भी देते थे, 40 रुपए अपने साइकिल वाले को,
चेन अक्सर उतर जाती थी, उसको बोलते थे चेन को सेट करके दे। यस, तो इसमें भी उतरती है क्या? हाँ सब में उतरती है चेन। अच्छा, चाहे बाइक हो या साइकिल है, उतर जाती है, लूज हो जाती है। लिंक्स हैं, कड़ियां हैं, वो धीरे धीरे एक्सपैंड होएगी, चलेगी, वो खिंचती मुझे है। कैसे पता लगेगा कि चेन को टाइट करने का टाइम बार बार उतरनी शुरू, बार बार उतरनी शुरू हो जाएगी? अगेन कुछ उतरती है तो आपने यहाँ बस हाथ डाला, ओके, चेन उठाया, ठीक है, और किसी भी फ्री व्हील पे रख दिया आपने, ओके। आप उसको घुमाओगे वो वापस अपनी जगह पे जाएगा। दिस इज नाइस, दिस इज ऐसे ही अगर आगे से उतर जाती है अब चेन, तो आपने यहाँ फिंगर डाली, नीचे उठाई और ऊपर किसी भी फ्री व्हील पे रख दोगे और इसको घुमाओगे तो अपनी जगह पे आ जाएगी। वेरी नाइस। एंड अगर मुझे ये सीट एडजस्ट करनी हो तो ये भी हो जाती है? बहुत आराम से। तो सीट आपकी कहाँ होनी चाहिए, सीट एडजस्ट तो करनी है, बट क्यों करनी है? हमारी सीट हमेशा जहाँ हम बेल्ट बांधते हैं, हमारी वेस्ट वहाँ पर आनी चाहिए। ओके, अब मैं यूँ बैठा हूँ इस साइकिल पे, हम देखेंगे हमारा पैर जमीन पे लग रहा है, तो इट्स फाइन, बट दिस इज रॉन्ग, हमारा पंजा लगना चाहिए। ओके, अब सीट रेस कर, मेरी वेस्ट यहाँ आ रही है, मेरी बेल्ट यहाँ है, तो ये ऑलमोस्ट आपकी हाइट पे ही है। तो देखें जरा एक बार, थोड़ा सा और ऊंचा करेंगे, थोड़ी ऊंची 2 इंच करेंगे, और बिल्कुल करेंगे। थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। क्विक रिलीज होता है, दिस इज अ टूल फ्री थिंग, ये हर साइकिल में आ गया है। इसको हमने लूज किया, अनवाइंड किया, अनरेस जहाँ पे चाहिए, क्या बात है, और इसको हमने पकड़ के वापस टाइट कर दिया, दैट्स इट। तो दिस इज अगेन अ टूल फ्री थिंग। तो आपको टूल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है इस चीज़ के अंदर कि पहले हम चाबी या स्पैनर यूज़ करते थे, अब वो ज़रूरत नहीं है। दिस इज डैम ऑसम गाइस। तो आई होप, देखो आज हमने बहुत सारा टॉपिक छेड़ा है, इस मार्केट के बारे में आपको बताया है, साइकिल्स के बारे में इन डेप्थ बताया है, और इससे भी अंदर जा सकते हैं, बट मुझे पता है वीडियो हो जाएगा बहुत ज़्यादा लंबा। तो मुझे लगता है पुनीत भाई वीडियो यहीं पे क्लोज करेंगे, बट एक बार डिटेल हम दोबारा से दे दें। मेहता इंडस्ट्रीज 78 नंबर शॉप नंबर 78 नंबर शॉप पे आप आ सकते साइकिल हैं। मार्केट। एंड मैं वैसे भी डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स देने वाला हूँ, शायद ऑन स्क्रीन भी फ्लैश हो रही होंगी। अगर हमारे एडिटर साहब मतलब इतना कर पाए तो वो कैमरे के पीछे भी हंस रहे हैं, बट फिलहाल ऐसा है पुनीत भाई, ख्याल रख लेना हमारी ऑडियंस का, कोई भी आता है बोलता है वीडियो देखा कि जेएस फिल्म्स के यहाँ से आए हैं, तो डेफिनेटली मेक श्योर उनको कुछ ना कुछ एडवांटेज मिले। वो सर्विस हो सकती है, कुछ आफ्टर पार्ट्स हो सकते हैं, कुछ एसेसरीज हो सकती है, या प्रोडक्ट में ही डिस्काउंट हो सकता है। एनी टाइम फॉर यू। एंड कंसल्टेशन इज ऑलवेज फ्री, फील फ्री टू कम, एंड वो जो हमें कॉफी पिलाई थी वो भी पिला देना। ठीक है जी दोस्तों। So it was great evening here दोस्तों। आई होप आपको भी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मेहनत मेरी, रहमत उसकी, प्यार आप सभी का। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। साइनिंग ऑफ जेसन विद पुनीत भाई एके रोजर। मिलेंगे बहुत जल्दी, बाय बाय।